तो अभी जो है पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तक देख चुके हैं ना। चलो ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से शुरू करना है अब। चलो देखो तो जो बोलेंगे एकदम ध्यान से सुनना मेरे बात, ठीक है? देखो, एक जगह था ये और एक जगह था ये, ठीक है? ये वाला जो जगह था ना, वो था आपका साउथ अमेरिका, ठीक? और ये वाला जो जगह था आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? साउथ अमेरिका में कुछ मैमल्स पाया गया, ठीक है? में कुछ मैमल्स पाया गया। कौन कौन सा मैमल? तब मैमल जैसे कि हिप्पोकैम्पस, ठीक है? जैसे कि बियर, जैसे कि रैबिट और जैसे कि हॉर्स, ठीक है? ध्यान से सुनना, हम समझा देते हैं पहले, ठीक है? दो शब्द है, ठीक है? एक शब्द होता है फ्लोरा, ठीक है? और दूसरा शब्द होता है फौना, ठीक? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है? तो क्या हुआ ना कि ये जो साउथ अमेरिका वाला जो था ना, इतना सारा चीज़, मतलब दो कॉन्टिनेंट, एक था कौन सा, साउथ अमेरिका, और एक था नॉर्थ अमेरिका। ये दोनों कॉन्टिनेंट जब मिल गया, जब मिक्स हो गया, तो इसका जो जीव था ना, ठीक है, ये इसका जो जीव था ये इसको वैनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। समझे बात को? मतलब जो हिप्पो कैंपस था, बियर था, रैबिट था, हॉर्स था, ये सब गायब हो जाता है। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखेंगे, लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखना जो भी हम बोलेंगे, जो लिखाएंगे वो सब यहाँ पर लिखना। क्या लिखना है? ओवर रिडन by the fauna of नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? मतलब जो साउथ अमेरिका वाला जो था ना, ये जो साउथ अमेरिका वाला जो है, साउथ अमेरिका वाला ये जो है पूरा पूरा ये ख़त्म हो जाता है। ओवर रिड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गेट रिड ऑफ, जैसे मान लो कुछ अनवांटेड प्लांट आ गया, उसको बोलते हैं गेट रिड ऑफ। रिड मतलब छुटकारा मिलना, तो ये ओवर रिड हो गया इसके द्वारा। समझे बात को? तो ये था पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एक और स्टेटमेंट लिखना है हम लोगों को, ठीक है? चलो लिखते हैं। इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट some pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals.
चलो अब देखो। तो ये कहते हैं भाई इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ जो पाउच्ड मैमल्स था, मतलब अगर दो, मान लो इधर जो है ना बहुत सारा जानवर है, इधर बहुत सारा जानवर है, ये वाला जानवर के पास जो है ना पाउच है, पाउच वही कंगारू टाइप का पाउच। तो क्या होगा कि ये जानवर और ये जानवर जब मिलेगा तो हो सकता है जिसके पास पाउच हो उसका सर्वाइबिलिटी बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाएगा सर्वाइबिलिटी? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चा का केयर ज़्यादा अच्छा से हो पाएगा ना, किसी तरह का थ्रेट नहीं रहेगा उसको, किसी तरह का डर नहीं रहेगा उसको। समझे बात को? तो वही बात लिखा हुआ है भाई, देख। इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सम पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब ये जो है चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, चैप्टर मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक तो बचा हुआ है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन पूरा। ठीक है, ड्रायोपिथेकस क्या होता है, रामापिथेकस क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट आता है, पक्का आता है ये क्वेश्चन। चलो आओ देखते हैं क्या है। तो आप जो है अभी देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा ड्रायोपिथेकस। ठीक है, कितना मिलियन ईयर एगो? तो 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो में आया कौन? ड्रायोपिथेकस। इसका फीचर लिखना पड़ेगा। इसका फीचर क्या था? तो ये था एप लाइक। ठीक है, और ये कैसा था? हेयरी था। ठीक है, एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन में आप देखोगे पहला ड्रायोपिथेकस जो कि 15 मिलियन ईयर एगो पहले आया, ये एप लाइक था। ठीक है, एप लाइक का मतलब क्या? जो सीधा नहीं चलेगा एप लाइक होगा। ठीक है, हेयरी होगा, लेकिन ये गोरिल्ला की तरह चलता था। गोरिल्ला देखिए कैसे चलता है, जो पूरा स्ट्रेट वो नहीं चलेगा, थोड़ा सा झुक के वो चलता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम। अब आगे लिखो सेकेंड वाला पॉइंट में रामापिथेकस। ठीक है, तो रामापिथेकस में हम लोग लिखेंगे कि ये जो है ये भी कितना था? 15 मिलियन ईयर्स एगो। 15 मिलियन एगो पुराना था ये। ठीक, अब ये कैसा था? तो ये था मोर मैन लाइक। देख भी रहा राम है ना, राम क्या है? राम मैन है, मैन लाइक। ठीक, एंड वॉक्ड इरेक्ट, सीधा चलता था ये। ठीक है, तिथ लाइक मॉडर्न मैन, इम्पोर्टेंट बात है ये। इसका जो तिथ है वो मॉडर्न मैन के जैसा है। ये पूछता है बाबू, हर जगह पर आया हुआ है ये, ह्यूमन एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन रहता है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, पहले का सब कुछ समझ में आया कि नहीं ये बताओ? रिवाइज करा दें क्या एक बार? देखो, फाउंडर इफेक्ट हो गया ये तो। ठीक है, 200 फिर ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन का है पूरा कि भाई 200 मिलियन ईयर एगो पहले सेलुलर फॉर्म आया, फिर उसके बाद कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस कर पाया, फिर यूनिसेलुलर आया, फिर मल्टी सेलुलर आया, फिर उसका इन्वर्टिब्रेट्स आया, फिर जॉलेस फिश आया, फिर जो है ये सीवीड्स जो है आया था। ठीक, पहला जो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड किया था, जो घुसपैठ किया था कहाँ? लैंड में, वो क्या था? तो वो प्लांट था। सिर्फ फैक्ट ये सब याद रखना पड़ेगा।
फिश जो कि स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स के साथ था, वो लैंड में आया, लेकिन फिर वो गो बैक टू वाटर हो गया, अकबक आ गया पानी, फिर वो ज़मीन से फिर पानी में चला गया। 1958 में एक फ़िश मिला, ठीक, जिसका सीलाकेंथ नाम था। ऐसा सोचा गया कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी को फिर लॉब फिन्स बोला, कॉल्ड एज लॉब फिन्स। इवॉल्व हो गया एम्फीबियन में। ये लॉब फिन आज के मॉडर्न डे का फ्रॉग और सैलमेंडर का एंसेस्टर है या फिर हुआ करता होगा। एम्फीबियन फिर रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? और इसमें क्या होता है, और इसमें ये कि कोल्ड डिपॉइट जो हुआ था वो तेरा उसके कारण हुआ था, टेरिडोफाइट्स के कारण हुआ था। फिर उसके बाद क्या, कुछ जो लैंड रेप्टाइल है वो वाटर में चला गया, इवॉल्व हो गया किसमें, इक्थायोसॉरस में। इक्थायो मतलब पानी में, ठीक है। इक्थायो मतलब मछली टाइप का कुछ। बिगेस्ट डायनासोर कौन था? टेरानोसोरस रेक्स था, 20 फीट का था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या था? तो 2 ठो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब मिक्स हुआ तो उसमें से कोई एक जो कमज़ोर होगा वो गायब हो गया, वो गेट रिड ऑफ, है ना, ओवर रिडन। यहाँ पर वो बात लिखना था जो कि हम यहाँ पर लिखाए थे, ओवर रिडन बाय द फौना ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कि कुछ जो पाउच वाला मैमल्स था, वही कंगारू वगैरह का बात कर रहा है, वो सर्वाइव कर गया क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं था, है ना, बच गया वो। समझे बात को? ह्यूमन एवोल्यूशन फिर आपको बताया कि ड्रायोपेथिकस 15 मिलियन साल पहले था, एप लाइक था, ये हेयरी था, गोरिल्ला की तरह चलता था। फिर रामापेथिकस कैसा, 15 मिलियन ईयर को पहले, मोर मैन लाइक था, वॉकड इरेक्ट, ठीक। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। चलो अब आगे देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। थ्री से 4 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो में आया कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका जो है क्रेनियल कैपेसिटी कितना मालूम है? इसका क्रेनियल कैपेसिटी है 400 से 600 सीसी, ठीक है। चलो, इसमें ये बात ध्यान रखना कि फॉसिल्स आर फाउंड इन तंजानिया, ठीक है। फॉसिल कहाँ मिला था? तो तंजानिया में मिला था, एंड इथोपिया। तो कहता है कि भाई देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पुराना था। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लो ये ब्रेन अगर है, ठीक है, ये इस तरह का ब्रेन है, तो ये ब्रेन जिस खोपड़ी के अंदर में, खोपड़ी को क्रेनियम कहते हैं, तो उस क्रेनियम में कितना कैपेसिटी होगा, कितना वो जगह होगा, वॉल्यूम कितना होगा, उसको बोलते हैं क्रेनियम कैपेसिटी। समझ में आया बात? तो वही बोला कि क्रेनियम कैपेसिटी कितना है। तो क्रेनियम कैपेसिटी कितना है? लगभग देखो ध्यान से, 400 से 600 सीसी का, है ना। और ये फॉसिल कहाँ पाएगा? तंजानिया और इथोपिया। ये बहुत गरीब देश है, साउथ अफ्रीका का देश है तंजानिया, ठीक। चलो अब आगे है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस, ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, होमो हेबिलिस। इसका कितना है ब्रेन कैपेसिटी? ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, ठीक है। दे आर
हर्बीवोर, वो कैसा था? हर्बीवोर था। फॉसिल्स फाउंड इन जावा इन 1891। ठीक है। मम्मी क्या बनाई? रोटी पूड़ी बोले थे बनाने। पूरी कल बनेगा, ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक हो जी। इसका देख लो, होमो हेबिलिस का। होमो हेबिलिस कैसा 2 मिलियन साल पहले आया। ठीक, ब्रेन कैपेसिटी कितना है? 650 से लेकर 800 सीसी है। ये वाला पूछता है बाबू, सीसी पूछता है। इसका जो स्पेशल फीचर है वो पूछता है। जैसे ये हर्बीवोर था, ये पूछेगा। इसका फॉसिल कहाँ पाया गया? जावा में पाया गया, 1891 में पाया गया। ये सब कुछ चीज़ें जो पूछता है। ठीक, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस में कहता है 1.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, लार्ज ब्रेन था इसका। ठीक है, लार्ज ब्रेन, अराउंड 900 सीसी। और ये था भाई तेरा मीट ईटिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे किसके बारे में? होमो इरेक्टस के बारे में। तो ये मीट ईटिंग था, लार्ज ब्रेन था, 900 सीसी का था वो। ठीक, क्रेनियल कैपेसिटी 900। अब अगला है निएंडरथाल्स का। निएंडरथाल मैन। ठीक है, इसमें कहता है इतना से लेकर के 40,000 ईयर बैक। ठीक है, मतलब 1 लाख से लेकर के 40,000 साल पुराना। ब्रेन साइज 1400 सीसी। ठीक है, लाइंड नियर ईस्ट, लाइन लाइज होगा यहाँ पर। ईस्टर्न सेंट्रल एशिया। ठीक है, देख ध्यान दे, निएंडरथाल के बारे में कहता है कि इसका जो है 1 लाख से लेकर के 40,000 साल पहले पाया गया। ठीक, ब्रेन मतलब पाया जाता था। ब्रेन जो है साइज का 1400 सीसी था। और ये कहाँ पाया जाता था? नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में इसका लोकेशन था। ठीक है, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये निएंडरथाल्स ऐसा पहला जीव था, ऐसा पहला ह्यूमन था जिसको ज़मीन में दफनाया जाता था। मतलब वो लोग ज़मीन में दफनाते थे मर जाने के बाद। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें, उसी में लिखना, पॉइंट बना के बाबू, नीचे पॉइंट बना के लिखना। ठीक है, पॉइंट बना के लिखना। दे यूज टू बरी, BURRID, buried देयर डेड। ठीक है, चलो एक लास्ट बचा होमो सेपियन का, हम लोगों का इंसान वाला। ठीक है,
अच्छा एक कहानी समझाते हैं, सुनो ध्यान से, ह्यूमन वाला। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ह्यूमन एवोल्यूशन है कि ह्यूमन कैसे आया, ठीक है। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हिबलिस, होमो इरेक्टस। ये जो लास्ट लास्ट में जो है ना, होमो हिबलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, निएंडरथाल हो गया, ये 3 4 जो है लगभग इंसान के जैसा दिखने वाला जीव था। तो भाई बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जब इंसान जैसा दिखता था तो क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ होमोसेपियन ही जिंदा रहा, होमोसेपियन ही आगे जा कर के इवॉल्व हुआ और बाकी सब जो है वो ख़त्म हो गया, डिग्रेड हो गया, ऐसा क्या हुआ? तो बात ये है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब देखो, तू अकेला जो है ना, अकेला अगर तू रहेगा तब तू बहुत पावरफुल लोग से तू नहीं जीत पाएगा, लेकिन अगर तू षड्यंत्र कर देगा ना तो तू डायनासोर को भी तू हरा सकता है। समझा बात को? मतलब क्या, जो होमोसेपियन था ना वही लैंग्वेज डेवलप कर पाया, लैंग्वेज डेवलप कर पाया तो फिर मिल करके रहने लगा, टीम वर्क होने लगा। एक किसी भी भीड़ के लिए, किसी भी तबका के लिए, मतलब किसी भी झुंड के लिए, कम्युनिटी के लिए एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लैंग्वेज अगर वो डेवलप कर लिया तो वेल कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है, कोऑर्डिनेशन अगर बिठा लेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को विजयी प्राप्त कर लेगा। समझ में आया बात? इसीलिए जीवन में जो है कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलो अब लास्ट वाला देख लो, होमोसेपियन। देखो होमोसेपियन के बारे में, इसको बोला गया है मॉडर्न मैन, ठीक है। 75 से 10,000 साल, ठीक है, 10,000 साल पुराना, ये वो मॉडर्न मैन का पहला पॉइंट। स्टार्टेड एग्रीकल्चर, कब एग्रीकल्चर किया ये? तो ये किया था 10,000 साल पहले, मतलब एग्रीकल्चर शुरू हुआ 10,000 साल पहले, उससे ज़्यादा पहले नहीं। समझे बात? चलो आगे देखो, फिर दूसरा पॉइंट बोलता है क्या, ह्यूमन सेटलमेंट। स्टार्टेड, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब हुआ कि भाई, मतलब वही सूझबूझ से, मतलब क्या वो कर रहा है, सेटलमेंट करना, समझो, रहना, सिविलाइज होना, उसको सेटलमेंट बोला गया। अब आगे देखो, प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट सीन एट भीमबेटका रॉक ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ 5 मिनट और, मध्य प्रदेश। कब? तो 18,000 ईयर, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ प्री हिस्ट्रिक के, ये ध्यान देना इसको कि प्री हिस्ट्रिक जो है मतलब बहुत पुराना, वो हिस्ट्री वाला बात कह रहा है कि केव में आर्ट ऐसा देखा गया कि कहाँ, तो भीमबेटका रॉक, ये क्वेश्चन पूछता है ये वाला, भीमबेटका रॉक वाला कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। कब? 18,000 साल पहले। तो ये भीमबेटका रॉक वाला सवाल पूछता है, ठीक। अब तेरा हो गया फिनिश ये पूरा चैप्टर। अब इसमें जो है एनसीईआरटी से कुछ ऐसा टेबल जैसा है, कुछ ऐसा फिगर जैसा है, और कुछ और चार्ट भी, फ्लो चार्ट सब है, उसे हम बता देंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। फिलहाल तुम क्या करो, ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद देखो, आप याद रखना, ध्यान दो।
आप याद रखो ड्रायोपिथिकस, ठीक है, एप लाइक था ये, हेयरी था, वॉक करता था कैसा, गोरिल्ला के जैसा, इसको ध्यान रखना। रामापिथिकस, राम जी है ना, राम, ये क्या था, ये मैन लाइक था, कैसा चलता था, सीधा चलता था। तीत कैसा था, मॉडर्न मैन की तरह तीत था, ये सबको ध्यान रखोगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्रेनियल कैपेसिटी कितना था इसका, तो 400 से लेकर 600 सीसी। फॉसिल कहाँ पाया गया, तंजानिया में पाया गया, इथोपिया में पाया गया, इसको ध्यान देना। उसके बाद बोला गया होमो हिबिलिस, ब्रेन कैपेसिटी कितना है, 650 से लेकर 800। क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी एक ही बात है वो, ठीक है। दे आर हर्बीवोर, घास खाता था ये, हर्बीवोर था, घास नहीं मतलब कंदमूल ये सब खाता था, घास नहीं खाता था। फॉसिल पाया गया जावा में, जगह का नाम है 1891, ठीक। होमो इरेक्टस, लार्ज ब्रेन था, 900 सीसी का था, मीट ईटिंग था, ठीक, मीट ईटिंग मतलब ये नॉनवेज था। नियंडरथल्स, नियंडरथल्स कैसा था, तो ये इसका जो ब्रेन साइज था वो 1400 सीसी का था, और ये जो है ईस्ट और सेंट्रल एशिया में देखा गया, ठीक है। और ये क्या किया, अपने लाश को दफनाता था, अपने लाश को नहीं दफनाता था, मतलब अपने जो उनके कम्युनिटी के लोग थे उनको दफनाता था, डेड बरीड। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद होमोसेपियन, होमोसेपियन मॉडर्न मैन है, ठीक, स्टार्ट किया एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले, ठीक। और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट जो था वो भीमबेटका रॉक में दिखाई दिया था। यही सब कुछ कुछ बात है, ठीक है। अब जो है ना, आप क्या करो, समझाते हैं हम लोग को। दिख रहा है ना जी, क्लास 12th बायोलॉजी, इवोल्यूशन। तो इसमें आपको जो है ध्यान में रखना है, चलो देखो, ये देखो पेज नंबर 118 है आपका। इसमें आपका ये वाला पूछा हुआ है क्वेश्चन, नीट में पूछा है। देखो एक तरफ मोल है, एक तरफ मार्सुपियल मोल है, ये क्या है, ये आपको याद रखना चाहिए। नीचे देखो लिखा फिगर नंबर 6.7, पिक्चर शोइंग कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल। मतलब बायां साइड में क्या है, प्लेसेंटल मैमल, राइट साइड में क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मतलब ये क्वेश्चन जो ये दोनों जो चीज़ है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, पहला बात। दूसरा बात क्या कि मोल हो सकता है दिया रहे, आपको लिखना रहेगा मार्सुपियल मोल। एंट ईटर दिया रहेगा, आपको लिखना रहेगा नम्बैट। समझे बात को, मतलब एक तरफ बाएं साइड में कुछ और दिया रहेगा और दाहिने साइड में कुछ और दिया रहेगा, मतलब बाएं या दाएं कोई एक ठो गायब कर देगा और आपको लिखना रहेगा, खोजना रहेगा आपको, ठीक है। तो खोज लोगे ना जी। माउस रहेगा तो मार्सुपियल माउस, लेमर रहेगा तो स्पॉटेड खसखस, जो थोड़ा सा यूनिक जैसा उसको याद रखोगे, बाकी सब याद रहेगा। फ्लाइंग स्क्वायरल है तो फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। और बाकी ये सब हम एक बार आएंगे ना तो सामने से बताएंगे। फ़ोन मेरा गर्म हो गया, समझा बाबू, बहुत देर से रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं कैसे फ़ोन गर्म हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है दूसरा ऐप सब। तो ये हम बताएं आपको कि आएंगे तो हम आपको बताएंगे कुछ कुछ डायग्राम रिलेटेड कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। चलो।